मिथुन चक्रवर्ती को लोग भले ही बी ग्रेड फिल्मों का अभिनेता मानते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक सक्षम अभिनेता नहीं है, बल्कि यहाँ यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि लोगों ने उनकी वो फिल्में देखी नहीं जिनमें उन्होंने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेज दी थी। आज का हमारा यह बेहद रोचक एपिसोड मिथुन चक्रवर्ती के ऐसे ही फिल्मों पर केंद्रित है जिनमें इन्होंने काम तो कमाल का किया, लेकिन इन फिल्मों को कम पॉपुलैरिटी मिली या यूँ कह लें कि ये फिल्में अंडररेटेड रह गयी। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1979 में आई स्पाई थ्रिलर फिल्म सुरक्षा से, जिसे निर्मित किया था रविकांत नगाइच और बब्बर सुभाष ने तथा निर्देशित किया था स्वयं रविकांत नगाइच ने। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक सीबीआई ऑफिसर बने हैं जिसका नाम तो गोपी होता है, लेकिन लोग उन्हें उनके कोड नेम गन मास्टर G9 से जानते हैं। एक स्पाई के रोल में मिथुन चक्रवर्ती बेहतरीन लगे हैं और उस वक्त इस फिल्म को देखकर लोगों ने इन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड की उपाधि दे डाली थी। यहाँ तक कि उस समय के करंट जेम्स बॉन्ड एक्टर रोजर मूर जब बॉन्ड फिल्म ऑक्टोपसी की शूटिंग के लिए इंडिया आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यहाँ आकर आपने कौन सी इंडियन फिल्म देखी है और वो आपको कैसी लगी। रोजर मूर का जवाब था कि इस दौरान उन्होंने सुरक्षा नामक एक फिल्म देखी है। यह फिल्म मुझे बेहद पसंद आई, खास करके इसके हीरो ने तो कमाल का काम किया है, जिसको देखकर लगा कि इसमें हर वो क्वालिटी है जो जेम्स बॉन्ड प्ले करने वाले एक्टर में होनी चाहिए। फिल्म सुरक्षा में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा रंजीता, जीवन, जगदीप, इफ्तिखार, प्रेमा नारायण, अरुणा ईरानी और सुरेश ओबरॉय जैसे अन्य मंजे हुए कलाकार भी नजर आए थे। फिल्म का संगीत दिया था डिस्को किंग बप्पी लाहिड़ी ने और इसका एक गीत मौसम है गाने का आज भी बेहद लोकप्रिय है। मिथुन दा की अंडररेटेड फिल्मों की इस लिस्ट में अगली फिल्म है साल 1979 में आई राजश्री प्रोडक्शंस की तराना, जिसे निर्मित किया था ताराचंद बड़जात्या ने तथा निर्देशित किया था दीपक बाहरी ने। फिल्म एक बंजारन लड़की और एक अमीर खानदान के युवक की प्रेम कहानी कहती है, जिसमें रंजीता ने बंजारन लड़की की भूमिका निभाई है और मिथुन दा उनके अमीर प्रेमी बने हैं। दोनों के परिवार वाले इनके रिश्ते के खिलाफ होते हैं, लेकिन टिपिकल हिंदी फिल्मों की तरह दोनों बगावत करके एक हो जाते हैं और अंत में उन्हें परिवार वालों का भी समर्थन मिलता है। मिथुन दा और रंजीता के अलावा फिल्म में भगवान दादा, डॉक्टर श्रीराम लागू, ओम शिवपुरी, जगदीप और जयश्री टी जैसे अन्य दिग्गज कलाकार भी नजर आए थे। फिल्म का संगीत तैयार किया था राम लक्ष्मण ने तथा इसके दो गीत सुल्ताना मेरा नाम है सुल्ताना और गुंजे लगे हैं कहने उन दिनों बेहद लोकप्रिय रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यह एक टिपिकल हिंदी फिल्म है तो इसमें देखने के लिए क्या स्पेशल है। जवाब यह है कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने के नाते इसकी शूटिंग लोकेशंस पर विशेष ध्यान दिया गया है जो मन को मोह लेते हैं। साथ ही राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म होने के चलते यह बेहद साफ सुथरी और सब परिवार देखने योग्य फिल्म है। मिथुन दा की अंडररेटेड फिल्मों की इस लिस्ट में अगली फिल्म साल 1980 में आई हम 5, जिसे निर्मित किया था बोनी कपूर ने तथा निर्देशित किया था बापू ने। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा भी लेजेंडरी एक्टर्स की भरमार है, जिनमें शामिल हैं संजीव कुमार, शबाना आजमी, दीप्ति नवल, नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर, उदय चंद्रा, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी आदि। फिल्मों के बहुत से एक्सपर्ट्स इसे महाभारत का मॉडर्न एडेप्टेशन मानते हैं, जहां कौरव रूपी अन्यायी और व्यभिचारी ठाकुर का अंत पांडव रूपी 5 ग्रामीण युवक एक साथ मिलकर करते हैं। हम 5 बतौर निर्माता बोनी कपूर की पहली फिल्म रही और इस फिल्म को बनाते वक्त उनका सारा पैसा खर्च हो गया था। ऐसे में इसमें काम कर रहे संजीव कुमार ने उन्हें लाखों रुपए कर्ज दिए थे। कहते हैं कि बोनी ने ये पैसे संजीव कुमार जी की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को लौटाए थे। वैसे फिल्म हम 5 में गीतकार आनंद बख्शी के द्वारा लिखे और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के द्वारा कंपोज किए गए बेहतरीन गाने रखे गए थे। इस फिल्म का एक गीत का जानू मैं सजनिया आज भी बेहद लोकप्रिय है, इसे लोग बड़े चाव से सुनते हैं। मिथुन दा की अंडररेटेड फिल्मों की इस लिस्ट में अगली फिल्म साल 1981 में आई वारदात, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था रविकांत नगाइच ने। यह स्पाई थ्रिलर फिल्म साल 1979 में सुरक्षा की सीक्वल थी, जहां मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से सीबीआई ऑफिसर गोपी बने नजर आए और लोगों को एक बार फिर से एजेंट गन मास्टर G9 का जलवा देखने को मिला। हाँ, इस बार फिल्म से प्रीक्वल फिल्म सुरक्षा की नायिका रंजीता गायब रहीं और उनका जगह लिया काजल किरण ने। मिथुन चक्रवर्ती और काजल किरण के अलावा फिल्म में इफ्तिखार, शक्ति कपूर, कल्पना अय्यर, जगदीप आदि नजर आए थे। वारदात में एक बार फिर से डिस्को किंग बप्पी लाहिड़ी के संगीत का जलवा रहा और इसके कुछ गाने देखा है मैंने तुम्हें फिर, सारा जहां छोड़ के तुझे, तू मुझे जान से भी प्यारा है काफी लोकप्रिय रहे। वैसे इस फिल्म को लेकर यहाँ यह भी जानना बेहद दिलचस्प है कि ये सीक्वल उन दिनों बनी थी जब इंडिया में सीक्वल फिल्में बनने का चलन नहीं था। खैर, आपके नजर में उन दिनों बनी ऐसी कोई और सीक्वल फिल्में हो तो हमें और दर्शकों को कमेंट करके अवश्य बताएं। मिथुन दा के अंडररेटेड फिल्मों की इस लिस्ट में अगली फिल्म साल 1982 में आई शौकीन, जिसे निर्मित किया था देविका मित्तर ने तथा निर्देशित किया था बासु चटर्जी ने। यह एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है जो 3 ठरकी बूढ़ों और उनके टूर गाइड कम ड्राइवर के इर्द गिर्द घूमती
है। तीनों बूढ़ों के रोल में नजर आए थे अशोक कुमार, उत्पल दत्त और ए.के. हंगल तथा टूर गाइड कम ड्राइवर का रोल प्ले किया था मिथुन चक्रवर्ती ने। इनके अलावा फिल्म में रति अग्निहोत्री, गीता सिद्धार्थ, आशा लता वाबगांवकर, जयश्री टी आदि नजर आए थे। फिल्म में इन तीनों बूढ़ों का औरतों के प्रति आकर्षण और उन्हें पाने की ललक को बेहद ही कॉमिकल वे में दिखाया गया है, लेकिन निर्देशक वासु चटर्जी ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि फिल्म कहीं से भी अश्लील न लगे। फिल्म में आर डी बर्मन के बनाए गए बेहद कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलते हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय रहा किशोर कुमार का गाया जब भी कोई कंगना बोले। अगर आप ब्लैक कॉमिकल फिल्मों को क्लासिकल अंदाज में देखना पसंद करते हैं तो यह आपके लिए एक मस्ट वॉच फिल्म है। मिथुन दा के अंडररेटेड फिल्मों की इस लिस्ट में अगली फिल्म साल 1984 में आई जाग उठा इंसान, जिसे निर्मित किया था राकेश रोशन ने तथा निर्देशित किया था के विश्वनाथ ने। फिल्म एक ब्राह्मण लड़की और दलित लड़के की प्रेम कहानी कहती है, जिसमें दिखाया जाता है कि वो किस प्रकार इन सामाजिक परिस्थितियों का शिकार बनते हैं। ब्राह्मण लड़की के रूप में नजर आई श्रीदेवी और दलित लड़के का रोल प्ले किया था मिथुन चक्रवर्ती ने। इनके अलावा फिल्म में राकेश रोशन, देवेन वर्मा, सुजीत कुमार, जेवी सोमाया जुलू आदि अन्य दिग्गज कलाकार भी नजर आए थे। 80 के दशक में जातीय भेदभाव पर फिल्म बनाना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दर्शक इसे पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन के विश्वनाथ ने फिल्म को बड़े ही बैलेंस तरीके से दिखाया और मानवीय चेतना को जगाने का प्रयास किया है। इस फिल्म का संगीत बेहद कर्णप्रिय है, जिन्हें तैयार किया था राजेश रोशन ने। इसके कुछ गाने मसलन तेरी जिंदगी की रागिनी, आई पर्वतों पर झूमती घटा, तड़पत बीते और जय माता दी को सुनकर आज भी सिने प्रेमी भाव विभोर हो जाते हैं। मिथुन दा के अंडररेटेड फिल्मों की इस लिस्ट में अगली फिल्म साल 1985 में आई आर पार, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था शक्ति सामंत ने। यह एक भारतीय और बांग्लादेशी प्रोडक्शन कंपनी की जॉइंट वेंचर थी, जहां दोनों देशों के कलाकार नजर आए थे। मिथुन फिल्म के नायक बने थे और उनकी नायिका बनी थी बांग्लादेशी एक्ट्रेस रोजीना। इनके अलावा फिल्म में उत्पल दत्त, दीपा शाही, तरुण घोष, असित सेन आदि नजर आए थे। फिल्म एक मछुआरे घनश्याम उर्फ घनिया की कहानी कहती है, जिसे प्ले किया था मिथुन चक्रवर्ती ने। घनिया महेश बाबू यानी कि उत्पल दत्त का कर्जदार है और उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा महेश बाबू हड़प लेता है। इस तरह से यह फिल्म एक गरीब व्यक्ति के शोषण और महाजनों के सूदखोरी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में आनंद बख्शी के लिखे और आर डी बर्मन के संगीतबद्ध किए गए कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कौन से दरिया कौन से नदिया, जइयो न दूर हमसे जिया में रहियो, ओ मांझी तेरी नदिया से छूटा किनारा आदि। मिथुन दा के अंडररेटेड फिल्मों की इस लिस्ट में अगली फिल्म साल 1988 में आई रुखसत, जिसे निर्मित किया था फिलिप चेरियन ने तथा निर्देशित किया था सिमी गरेवाल ने। फिल्म एक टिपिकल हिंदी फिल्म की तरह शुरू होती है, जहां एक गरीब लड़का एक अमीर लड़की से प्यार करने लगता है और लड़की के पिता से शादी की आज्ञा चाहता है, लेकिन न केवल उसे धुतकार दिया जाता है बल्कि उसकी शादी किसी अन्य लड़के से कर दी जाती है। यहाँ तक तो फिल्म टिपिकल हिंदी फिल्मों की तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन इसके बाद असली ट्विस्ट तब आता है जब वह नाकाम आशिक एक प्रोफेशनल किलर बन जाता है और उसे लड़की के पति का ही कत्ल का सुपारी मिलता है। फिल्म में नाकाम आशिक के रूप में नजर आते हैं मिथुन चक्रवर्ती और उनकी प्रेमिका बनी है अनुराधा पटेल। इनके अलावा फिल्म में सिमी गरेवाल, मार्क जुबैर, प्रदीप कुमार, अमरीश पुरी, रोहिणी हटंगड़ी, टॉम ऑल्टर आदि भी नजर आए थे। फिल्म में कल्याण जी आनंद जी के कंपोज किए गए कुछ बेहद कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलते हैं, जैसे कि नाम ए अली बोलो, दीवाना मैं हूँ तेरा, तेरा मेरा प्यार अमर, वफा मेरे दिल की ये क्या रंग लाई आदि। मिथुन दा की अंडररेटेड फिल्मों की इस लिस्ट में अगली फिल्म है साल 2006 में आई चिंगारी, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था कल्पना लाजमी ने। यह फिल्म एक दुष्ट पुजारी यानी कि मिथुन चक्रवर्ती, एक वेश्या यानी कि सुष्मिता सेन और एक डाकिया यानी कि अनुज साहनी के इर्द गिर्द घूमती है। डाकिया उस वेश्या से शादी करके उसे एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है, लेकिन दुष्ट पुजारी जो उस वेश्या का नियमित ग्राहक है वो ऐसा होने देना नहीं चाहता। रही बात यह फिल्म आपको देखनी क्यों चाहिए, तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो भूपेन हजारिका की स्टोरी टेलिंग, दूसरी कल्पना लाजमी की बेहतरीन डायरेक्शन और तीसरी मिथुन चक्रवर्ती और सुष्मिता सेन की टॉप नॉच एक्टिंग। फिल्म में आदिश श्रीवास्तव के तैयार किए गए कई दिलचस्प गाने सुनने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं बिछुआ जवानी का डंक मारे, महाकाली जय दुर्गे, कितनी सर्दी कितनी गर्मी आदि। मिथुन दा की अंडररेटेड फिल्मों की इस लिस्ट में आखिरी फिल्म साल 2009 में आई लक, जिसे निर्मित किया था दिलीन मेहता ने तथा निर्देशित किया था सोहम शाह ने। फिल्म कुछ ऐसे किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी जान की बाजी लगाकर मौत का खेल खेलते हैं और जो अंत में जीवित बचेगा उसे करोड़ों का इनाम हासिल होगा। इन किरदारों में से एक मेजर जब्बर प्रताप सिंह के रूप में मिथुन चक्रवर्ती नजर आते हैं। इनके अलावा फिल्म में संजय दत्त, डैनी डेंगजोंगपा, इमरान खान, रवि किशन, श्रुति हसन, रति अग्निहोत्री आदि भी नजर आए थे। ये फिल्म उन लोगों के लिए मस्ट वॉच है जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ हॉलीवुड स्टाइल की फिल्में नहीं बनती। फिल्म में सलीम सुलेमान के तैयार किए गए
गाने सुनने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं आजमा लक आजमा और खुद आयावे। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती के टॉप अंडररेटेड फिल्मों पर हमारी एक स्पेशल वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।